नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और भेंट हो गई। जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये बात मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि सत्य भी यही है। तो ये आज बात करने वाला मैं अच्छी दशाओं की। अच्छी दशा जब तक आपकी कुंडली में नहीं आती, तब तक आपकी कुंडली जागृत नहीं होती। ये बात एकदम निश्चित है। तो अच्छी दशाएं क्या होती हैं और कब आती हैं, वो तो आपकी कुंडली देख के ही पता चलेगा। लेकिन मैं जिन जिन पहलुओं पर बात करने वाला हूँ, अगर वो आपकी कुंडलियों में हैं तो फिर देख लीजिए आप। इसीलिए मैंने बोर्ड पे सिर्फ लग्न लिखा है और अच्छी दशा। अच्छी दशा मतलब उसको अब किसी की अच्छी है, किसी की महान है, जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो आनी चाहिए, तभी कुंडली जागृत होती है। इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ूँ तो एक छोटी सी और प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है मुझे। तो आइए बात करते हैं अच्छी दशा। अब देखिए, अच्छी दशा किसी भी ग्रह की आ सकती है और किसी भी स्थान की हो सकती है। अब आपको ये अपनी कुंडली देख के अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन सी मेरी दशा अच्छी है और कौन सी नहीं चल रही। लेकिन अच्छी दशाएं नहीं आती हैं, तब तक कहीं न कहीं आपको जीवन में अच्छी कुंडली होने के बाद भी आपको कई अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिख तो रहे हैं कुंडली में, कुछ ग्रह हमारे स्वाग्रही हैं, एक दो उच्च के भी हैं, दो तीन के मित्र के ही भी हैं, एक दो शत्रु के ही भी हैं। अब ग्रह तो नहीं, नौ ही है। उसमें राहु केतु विशेष रूप से देखा जाता है कुंडली में। वो ऊंचाइयां भी देते हैं और जिंदगी मुसीबतें वही खड़ी करती है, इसलिए उन्हें पाप ग्रह बोला जाता है। बाकी बच्चे सात ग्रह। और तो वो कौन सी स्थिति में आपकी कुंडली में है, उसे आपको देखना अनिवार्य है। ये अच्छा है या खराब है, किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह की नहीं है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कारक है, कौन सा कारक है। अब आज की समस्या ये है कि कुछ बातें, देखिए, बहुत बोलचाल की भाषा का विस्तार हो गया है, ज्ञान उसमें कम है। कहने और बकने का अंतर लोग भूल गए। मैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरे शब्दों में कह देता हूँ। जिसको लगता है कि ये लोभ और प्रलोभन देने से मेरा काम चलेगा, इवन कि जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो ऐसे स्थान पर ब्रेक लेते हैं जिसमें वो सस्पेंस बना के रखें। यार, उनका काम तो खबर दिखाना है भाई। पे चैनल, कोई 8 आने लेता है, 1 रुपये एक कनेक्शन का, कोई 1 रुपये होता है उनका, उसके बाद भी ऐड देते हैं। तो क्या करेंगे आप, हम किसको किसको समझाते घूमेंगे। ऐसे यूट्यूब भी है, ऐसे सोशल मीडिया जिसको कहते हैं। कहने और बोलने और बकने का अंतर लोग भूले। तो आजकल जो ये बोलने के, जिनको आप कहते हैं, माध्यम हो गए हैं अपनी बात एक्सप्रेस करने के, नहीं नहीं, वाक्य कहें कम है, तो बकवास ज़्यादा हो रही। सभी को कुछ कहना है अपनी बात, सभी को कुछ अपनी बात समझानी संसार को। तो भीड़ बहुत हो गई, मेरा कहने का मतलब ये। तो जब भीड़ बहुत होती है तो उसमें प्रतियोगिता भी बढ़ती है। स्वस्थ प्रतियोगिता बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब भीड़ भी प्रतियोगिता करने लगे बगैर ज्ञान के, सिर्फ इसलिए कि चलो ये माध्यम है, हमको भी बोलना है, हमको भी कहना है, हमको ABCD आती है इसलिए हम कहेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र, मगर उससे कुछ ज्ञान
भ्रामक हो जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेके आप देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा कोई ना कोई ज्ञान देते ही रहता है। कुकिंग को लेके देखेंगे तो बहुत सारे माध्यम है, कुछ ना कुछ आदमी ज्ञान दे ही रहा है। और खाना किसी के घर में नहीं बन रहा है, ना कोई अच्छा बना रहा है, सिर्फ देख रहे हैं, बना कोई नहीं रहा। राजनेता की संख्या बहुत कम है, मगर राजनेता बनने की होड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा है। जमीनी हकीकत उनकी कितनी है, सच्चाई नहीं। ऐसे ही कुछ माध्यम ज्योतिष का भी हो गया, होड़ बहुत है, सच नहीं कहना। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे व्यूवर्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पसंद करें या मेरा वीडियो देखें टाइटल से, तो वो सब होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। वो सब होगा, लेकिन सत्यता सत्यते रहती। तो भाई मैं तो उस होड़ में हूं नहीं, हमारे तो बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं खुश हूं या प्रसन्न हूं ये तो कहना मुश्किल है। वो तो आप लोग, नहीं मैं ही कहूँगा, ये बात तो मैं ही कहूँगा, खुश हूँ प्रसन्न हाँ हूँ भाई। जितने हैं उतने कम से कम सही ज्ञान तो ले रहे। तो अच्छी दशाएं जो होती हैं, जब तक आपकी कुंडली में नहीं आएंगे, आपकी कुंडली जागृत नहीं होगी। देखने में बड़ी शोभायमान दिख रही है, और कुछ मौके भी दे देंगे आपको कि किसी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप दिख भी रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी मिल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप डोर टू डोर तो जाते नहीं आजकल। डोर टू डोर जो लोग जाते हैं उनकी पार्टियां भी दिख रही हैं, ये भी बता देता हूँ। जो सिर्फ टीवी पे आके 6 से 8 चिल्लाते हैं या 5 से 9 चिल्लाते हैं, उनका हाल भी देख रहे हैं आप। तो भाई लेकिन कुछ लोग, कुछ प्रोफेशन तो ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर जाए। सोशल मीडिया है, बढ़िया है, तो बनाइए, पकाइए, खिलाइए, सारा काम कीजिए, मगर सत्य तो बताइए। नहीं बताते। ना भोजन से मैं खाने वालों की बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है कुछ वीडियो, वो उनका खाना खाएंगे तो कभी उन वीडियो से देख के बड़ा खुश हो जाएंगे। आप अपना बना लीजिए ना उनके देख के, कुछ तो स्वाद मिले। उनमें एक दो आइटम छोड़ दो, उनके आधे आइटम तो कुकिंग वालों के ओवन से शुरू होते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं, गैस चूल्हे तक पहुंचते ही नहीं। उनको भी पता है कौन मेहनत करना चाहता है। किसी के घर में दावत पे जाइए, सब चिकन, वो चाइनीज आइटम ऑर्डर कर देते हैं, रोटी किसी को नहीं मिल रही। ऐसे ही यहाँ हो गई कहानी। मैं आपको सत्य बता देता हूँ, मेरी बात कुछ मैंने पीछे कही, खराब लग सकती, लगने दी, जिनको अच्छी लगी वो देखेंगे। अच्छी दशा जब तक आपकी कुंडली में नहीं आती, आपकी कुंडली जागृत नहीं होती। देखने में बड़ी खूबसूरत दिख रही, आपको जगह भी मिल जाएगी या इन सब जगहों पे। मैंने इसलिए इतने सारे नाम गिना है कि हर व्यक्ति की कुंडली है और अलग अलग प्रोफेशन में होगा, उसको जगह भी मिल जाएगी, कुछ स्थितियां भी ठीक रहेंगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। 5 दिन आप प्रसन्न हैं ये सब करके, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में हो, एक्टिंग में हो, बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हैं या किसी भी, मैंने सब ओवरऑल मैंने गिना दिया आपको। इन सब के बावजूद भी क्या देश में सर तरक्की पे? और अगर हैं तो उसमें खुश रहने की आदत डालिए आप। थोड़ा कम मिला है कोई बात नहीं, मगर कहाँ अपना ही खाना बना के खा रहे हैं, वो स्वाद नहीं दे रहा है, क्योंकि टीवी पे या यूट्यूब पे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपसे ज़्यादा महान, आपसे ज़्यादा बड़ा। तो ये सारा गेम दशाओं का है। दशाएं जब तक कुंडली में अच्छी नहीं आती हैं, आप कितना भी कुछ भी कर लो। देखो, माफ कीजिएगा, देखो बोला चलिए, हाँ वर्षा की उम्र में
हमसे छोटे, तो देखो इसे। चलिए देखिए, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, जलवायु, कुछ नहीं बदला, हमने बदला उसको। प्रकृति अपने हिसाब से काम कर रही है, आपकी आयु अपने हिसाब से बढ़ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव आपने अपनी प्रवृत्ति में नहीं किया, अपने लोभ में किया है, ये नुकसान उसके हैं। तो वैसे ग्रह नक्षत्र उन्होंने तय कर लिया, आप कुछ भी उठपटांग कर लो। साइकिल को आप उसको इस्तेमाल करो चलाने के लिए, या दो चार तो उसमें कुछ फैशन की चीजें लगा दो। मैं बचपन में रहता तो कुछ लोग साइकिल में वो टायर के बगल में तीलियों में गुब्बारे लगा देते थे, जाते तो पट 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 करता था, हालांकि अगले मोड़ पर फट जाता था। कुछ लोग साइकिल में भी मोटरसाइकिल का हॉर्न लगा लेते हैं, और कुछ लोग मोटरसाइकिल में भी ट्रक का हॉर्न लगा लेते हैं। तो उनकी मानसिकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मगर यथा स्थिति वही रहती। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहने की कोशिश आप सबको कर रहा हूं कि कुंडली आपकी स्ट्रांग दिख रही है, कई ग्रह अच्छे हैं, सब सही, मगर जब तक उनकी किसी अच्छे ग्रह की दशा नहीं आएगी जो आप ऊंचाई पे ले जाने वाला है, कुंडली बेकार है। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि भाग्यशाली कुंडली वो नहीं होती है जो भाग्य स्थान बड़ा मजबूत है, धन स्थान बड़ा मजबूत है, सुख स्थान बड़ा मजबूत है, और दशा चल रही है अष्टम और षष्टम और 12वें स्थान की, तो वो दुर्भाग्यशाली कुंडली है। क्योंकि मैंने आप सबको कई बार समझाने के लिए कहा है कि भाग्यशाली कह रहा हूं, जब, हाँ क्या कह रहा हूं, जब तक दशा अच्छी नहीं आती तब तक कुंडली स्थान वो मजबूत नहीं होगी। तो हाँ, दशाएं ही मनुष्य को जीवन ऊंचाई देती है। अब धन स्थान, चलिए दोहरा देता हूँ, मैं थोड़ा अटक गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो कई बार दिमाग चलता रहता, कहीं और चला गया होगा। ये बगल से ट्रेन गुजरी हो, उसने मस्तिष्क को थोड़ा डाइवर्ट किया होगा, ये देखिए, मस्तिष्क एक सेकेंड में इधर से उधर चला गया। तो धन स्थान मजबूत है आपका, सुख स्थान मजबूत है, भाग्य स्थान मजबूत है, देखने वाला तो कह रहा है, मगर दशा किसकी चल रही, तीसरे स्थान की, छठे स्थान की, 8वें स्थान की, 12वें स्थान की। और कई बार ये लंबी दशाएं चल जाती हैं, शुक्र 20 साल का दशाएं चलाता है, शनि 19 साल, राहु 18 साल। तो अगर इन स्थानों पर खराब ग्रह दो बैठ गए आपके, तो 30-32 साल तो यही रह गए आपके, तब तक वो फलित नहीं होंगे। धन स्थान पे, सुख स्थान पे और भाग्य स्थान पे बैठेंगे, अंतरदशा में आएंगे तो थोड़ा मोटा आपको सुख दे जाएंगे, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 3 साल अंतरदशा में कोई प्लेन रहता है। शुक्र ही अंतरदशा में आ गया, मान लीजिए दूसरा कोई खराब प्लेन बैठा इन जगहों पे, अंतरदशा में चलिए शुक्र ही आ गया किसी के, वो भी मजबूत, अर्थात शुक्र की अंतरदशा 3 साल की तभी होगी जब वो शनि या, और 3 साल की भी नहीं, 28 महीने, 25 महीने, इसीलिए मैंने बोला 2 साल, 2.5 साल। लेकिन अगर वो भी अंतरदशा वाला स्वामी मजबूत है तो 2-2.5 साल में भी आपको चाहिए दे देगा। तो क्या करेगा चाहिए में, आपकी सुख समृद्धि बढ़ा देगा, अर्थात आपका जीवन सेटल दिखेगा। लेकिन आजकल तो सबको 1 लाख कमाना नहीं, सबको फिगर बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और बाकियों ने भी, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इसके नीचे तो आजकल कोई बात ही नहीं करता। तो उसके लिए फिर ये दशाएं महत्वपूर्ण हो जाती। कितने भी चमत्कारी व्यक्ति हों आप, 2-2.5 साल में वो राजेश खन्ना अकेला व्यक्ति था। नहीं होती सर, मगर वो इतने पैसे नहीं कमा लिए थे। आप बड़े बन सकते, आप ऊंचाई पे दिखने लगे, लेकिन धनवान इतने हो जाएंगे 2-2.5 साल में, ऐसा संभव ही नहीं।
बड़े पद पे पहुंच सकते हैं 2-2.5 साल में। तो उसमें भी क्या मैंने बोला, अंतर्दशा भी अच्छी आनी चाहिए। और दशा अच्छी आ गई तो फिर किसी न किसी प्लेनेट की लंबी दशाएं चलती हैं, उस कार्यकाल में आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं। अगर आपकी कुंडली कितनी भी मजबूत दिख रही तो आप प्रसन्न हो सकते हैं, मेरी कुंडली में शश योग है, मालव योग है, रुचक योग है, केन त्रिकोण का राजयोग है, और भी बहुत सारे राजयोग हैं, जाने दीजिए, सारे राजयोग किसी काम के नहीं। अगर उन राजयोग में जो प्लेनेट बैठे हैं आपके, उनकी दशा ही नहीं आ रही। मैंने कईयों की कुंडली बड़ी अच्छी देखी है, बहुत कमाल की। या तो उनकी मैंने देखा है कि उनकी बचपन में दशाएं आगे चली गई तो माँ बाप को फायदा दे गई, उनका जीवन बचपन तो कई खुशहाल तो बीता, मगर ये जब बड़े हुए तो इनका जीवन में कुछ नहीं हुआ। कई बार आपने ये देखा होगा, चलिए उदाहरण दे देता हूँ, कई चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे देखे होंगे जो 10-12 साल तक फिल्म लाइन में बड़े सफल थे, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते। तो ये भी दुखड़ा है। इसलिए आप कुंडली में तो और भी कई लोग हैं, ये तो फिल्म वाले हैं जो आपको फटाक से दिख जाते हैं, मीडिया वाले सब बैठे हैं, बहुत सारे पत्रकारों को आप जानते हैं जो एंकर हैं, अरे वो क्या इतने खुशहाल जितना आप सोच रहे हैं? अरे नहीं भाई, नहीं है। मगर आजकल एक प्रॉब्लम हो गई, हर आदमी को मुझे लोग जान जाए, जानने बाद और समस्या शुरू हो जाती, क्योंकि उतने उस हिसाब से आप अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाते। हम तो आते ही नहीं, हमें भी कई बार मौका मिला था मीडिया में आने का, आते ही नहीं, क्योंकि मेरा इस्टेब्लिशमेंट इतना नहीं, फेमस ज़्यादा हो गए आप और यथा स्थिति आपकी उतनी है नहीं जीने की, तब ज़्यादा दुख होता है। फेमस होने के लिए कोई मानवता का कार्य आज की दुनिया में नहीं लगता है, अच्छे काम से फेमस हो वो आप ऊट पटांग हरकत कर जाइए, हो जाएगी तो ऊट पटांग हरकत करने वाले भी एक आध आदमी कभी कभी सफल होते हैं, दशाएं अच्छी आ जाती। ये टोटा वो सॉरी वो क्या बोलते हैं, उपाय वाले, ये भी सफल इसलिए हो जाते हैं कि 10 को बोला एक सफल हो जाता है, क्योंकि उसकी दशाएं आ गई, उसकी कुंडली नहीं थी। ये भी तुक्का लगता है। तो ये संसार बड़े कमाल की स्थितियों से चलता है, इसीलिए सबके धंधे चलते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र धंधा नहीं है, ये निश्चित रूप से ज्योतिष नाम इसका, ज्योत का मतलब ईश, ईश्वर, इस परमात्मा को कहते हैं, उसका प्रकाश है, उसका ज्ञान। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई इसका मजाक मत उड़ाइए, वरना एक दिन आपका मजाक उड़ेगा जरूर, क्योंकि अच्छी दशा चल रही तो धन तो मिल जाएगी, एक दिन बुरी तो आएगी। कोई दुनिया में माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जिसकी बस अच्छी चले और बुरी नहीं आएगी, आती जरूर। और एक आध दो लोग होते हैं जिनकी चल जाती है तो आप उनको देखते भी कहाँ, फिर लाखों करोड़ों में वो, अरे उंगली पे गिन सकते पूरे विश्व के लोगों को भाई यार, मैं बताऊं बात साहब, 2000 के ऊपर आप गिनती नहीं कर सकते इतने ऊंचाई पे जिनका नाम लेते हैं आप सफल है, तो क्या उनके नीचे वाले नहीं हैं? मगर फालतू का प्रलोभन और ओवर डिमांड मन की कर दी, मन तो विचलित है ना, तो उसकी वजह से कष्ट भी कई बार होता है, तो वो मत पालिए। पालना है एम्बिशियस रहिए, लक्ष्य पकड़ना बुरी बात नहीं, लालच पकड़ना बुरी बात। आप क्या बनना चाहते हैं वो लक्ष्य देखिए, तो कुंडली पक्का जागृत होगी, और जब अच्छी दशा आएगी आपको अवश्य वहां पहुंचा देगी। धन धन चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मैं तो भाई देखिए अपने दर्शकों को वही बता रहा हूं जो ये परमात्मा का ज्ञान कहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 100% ज्योतिष बताया, इसलिए तो कहा अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा, एक लाइन में बोला।
तो उसका बड़ा गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ समझ लेंगे आप तो ज्योतिष भी समझ जाएंगे और अपनी कुंडली भी समझ जाएंगे। कब विवाह होना है आपका, कब आपको बड़ा कारोबारी बनना है, या कब बड़ा नौकरी मिलने वाली है, या अर्थात जब नौकरी मिलेगी मतलब पास होंगे तभी तो मिलेगी, या आप कब एक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे, दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब समय कुंडली में लिखा रहता है। आप अपनी दशा का क्या कीजिए, इंतजार। इसीलिए सबसे नजदीक के भगवान साईं बाबा है। वो भी एक बात कह के गए, श्रद्धा और सबूरी। बड़ी भीड़ है उनके यहाँ, मगर उनकी बात सुनता कोई नहीं। तो उनको भी सुनिए, उनकी सुनिए और अपनी कुंडली का ध्यान रखिए। जल्दी आ गई तो आप लकी। जवानी में जिसको कहते हैं ना, 26-27 साल में दशाएं आ गई अच्छी, आप 30-32-35 साल तक स्टैब्लिश हो गए। कितने, और नहीं तो अच्छी कुंडली होकर भी दशा अच्छी नहीं आएगी, तो कुंडली आपकी कभी जागृत नहीं होगी। मोदी जी 51 साल के बाद हुए। उसके पहले उनसे सब बड़े नेता थे दिल्ली में। अटल जी बिस्तर पे चले गए, लेकिन आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह सब थे। मगर जब वो जागी गुजरात से कुंडली, गुजरात के जब सीएम बने वहां से जब जागी 51 साल के बाद, तो बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो कुंडली इतनी स्ट्रांग थी, तो उसके पहले क्या स्ट्रांग नहीं थी? थी सर, मगर दशा नहीं। या दूसरे किसी महान व्यक्ति को देख रहे हैं, वो केएफसी वाले आते हैं, हमको उनकी पास कुंडली नहीं है, उनकी तो सुना है कि 60 के बाद जागृत हुई। बड़ा फेमस फूड है केएफसी, शायद मैं सही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब आप देख लीजिए, मैंने एक बात कह दी, जब तक अच्छी दशा नहीं आएगी, कितने भी स्ट्रांग प्लेनेट आपकी कुंडली में बैठे हो, वो जागृत नहीं होंगे। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।